सावधान। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, ओम नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रदानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे, गुरु वंदे न गणनान्विरायो, धम्मदया मे वंदे कमख कारणम शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो, बोली स्वस्ति मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत, और अपनी चर्चा यहाँ सच्चे देव के लक्षण में हुई थी, जिसमें 18 प्रकाश के दोषों से रहित 40 गुणों से सहित होते हैं। उसमें 40 गुणों की बात कल बताई थी। 10 जन्म की अति से, 10 केवल ज्ञान के अति से, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार और 4 अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बीज। ऐसे कुल 46 गुण होते हैं जो सच्चे देव के पाए जाते हैं। इस प्रकार लास्ट लिखा था, जन्म के 10, केवल ज्ञान के 10, देवकृत 14, प्रातिहार्य 8 तथा अनंत चतुष्टय सब मिलकर 46 गुण हैं। ये गुण जिनमें पाए जाते हैं वे तरण तारण शुद्ध भगवान, सम्यक दृष्टि द्वारा पूजने योग्य जानना, ये भगवान ही उपाधि हैं। ऐसे प्रभु परमात्मा ही पूजने योग्य हैं, और ऐसे प्रभु परमात्मा ही क्या हैं? वे उपाधि हैं, बाकी कोई उपाधि नहीं है। अब यहाँ कुदेव का लक्षण कहते हैं। कुदेव कौन है, क्या है? जिसमें ये निम्नलिखित लक्षण हो वे कुदेव हैं। क्या लक्षण हो कुदेव हो? जो सरागी होने से भक्त को देखकर प्रसन्न होते हैं, अपने प्रति अविनयवान को देखकर क्रोध करते हैं, इस प्रकार रागी द्वेषी हैं, जिनके संबंध में लोक के भले जीव भी ऐसा कहते हैं कि यदि ये देव प्रसन्न हो जाए तो राज संपदा देकर सुखी करते हैं, ये देव यदि क्रोधित हो जाए तो दुखी करते हैं, रोगी करते हैं, पीड़ा देते हैं, धन रहित कर देते हैं, मरण करते हैं। ये सब किसके लक्षण है? कुदेव के लक्षण है। कि जो सरागी हो, जो राग सही दिखाई देते हैं, वो क्या है? जो राग सहित है वो सब कुदेवी जानना। जो राग सहित है और अपने को देव मानते हैं वो कैसे कुदेव हैं। फिर लिखा, जो अपने सरागी होने से भक्त को देखकर प्रसन्न होते हैं। भक्त देखकर प्रसन्न होते हो तो प्रसन्नता राग का प्रतीक हुआ, और जिसके राग हो वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो वो है जो भक्त हो कि नहीं हो, कोई लेना देना नहीं उससे, क्योंकि उनको किसी भी भक्त से कुछ भी लेना देना नहीं है। अपने प्रति अविनय को देखकर क्रोध करते हैं। यदि कोई अपने प्रति अविनय करे और उस पर क्रोधित होते हैं वो, तो वो सच्चे देव नहीं है, वो कुदेव हैं। इस प्रकार आगे जैसी है जो, वो कौन है? वो कुदेव हैं, जिनके संबंध में लोक में भोले जीव भी ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि ये देव प्रसन्न हो जाए तो रात समझे कुछ नहीं है। तुम देखो, इनको खुश कर लो, भगवान को खुश कर दोगे तो माला माल कर देंगे तुम्हें। ये इसका मतलब वो भगवान नहीं है। और तुमने जरा से नारायण की गड़बड़ की तो तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे ये। तो जो सत्यानाश कर दे, गड़बड़ कर दे, वो तो देसी हुआ, और देसी हुआ तो भगवान कैसे हुआ?
ये देव क्रोधित हो जाए तो दुखी करते हैं, रोगी करते हैं, पीड़ा देते हैं, दंडरहित कर देते हैं, मरण करते हैं। भगवान सजा देंगे फिर। तो जो सजा दे और पुरस्कार दे वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो न पुरस्कार देते हैं न सजा देते हैं, वराइते हैं। उनको किसी भी भक्त से कुछ लेना, क्योंकि वो अपना भक्त किसी को मानते ही नहीं है। कि मानते हैं? भगवान किसी को अपना भक्त भी नहीं मानते और किसी को अपना शत्रु भी नहीं मानते। क्या मानते हैं बताओ? भक्त माने शत्रु माने तो क्या होगा? रागी देसी हो जाएंगे। और जो रागी देसी हो भगवान नहीं होता। यहाँ कोई कह सकता है ये तुम्हारी परिभाषा, जो रागी देसी न हो भगवान। हमारी परिभाषा थोड़ी है, है? हमारे तो रागी देसी भगवान होते हैं। हमारा भगवान तो वही है। कौन? जो रागी देसी हो वो भगवान नहीं होता। राग द्वेष संसार का प्रतीक है, वीतरागता का प्रतीक नहीं है, भगवान का प्रतीक नहीं है। पर दुनिया में तो कुछ भी चलता है, वो अलग बात है। यहाँ कहते हैं कल्पवासी, भुवनवासी, वेंतर, ज्योतिषी, ये 4 जाति के देव हैं। ये योनिभूत देव हैं, जन्म मरण सहित हैं, अपने किए पुण्य के फल को भोगते हैं। ये सौम्य दृष्टि हैं, इन्हें देखकर सुख होता है, ये किसी को दुखी नहीं करते। ठीक है? ये 4 प्रकार के जो देव है ना, ये तो देवगति के देव हैं। कल्पवासी, भुवनवासी, वेंतरवासी, ज्योतिषी, ये सब तो देवगति के देव हैं। ये भगवान है ही नहीं, देव है ही नहीं। देव मतलब देवगति के देव हैं। जिस प्रकार हम जो देव कह रहे हैं सुदेव, वो सुदेव नहीं है। तो इनको कुदेव के नहीं, ये तो देवगति के देव है, ये भी कुदेव नहीं है। और इनको पूजे तो इनको पूजोगे तो कुदेव हो जाएंगे। ये तो योनिभूत देव हैं, जन्म मरण सहित है। ये तो इनका तो जन्म भी होता है और मरण भी। जो रागी देसी हो वो भगवान नहीं होता। राग द्वेष संसार का प्रतीक है, वीतरागता का प्रतीक नहीं है, भगवान का प्रतीक नहीं है। पर दुनिया में तो कुछ भी चलता है, वो अलग बात है। यहाँ कहते हैं कल्पवासी, भुवनवासी, वेंतर, ज्योतिषी, ये 4 जाति के देव हैं। ये योनिभूत देव हैं, जन्म मरण सहित हैं, अपने किए पुण्य के फल को भोगते हैं। ये सौम्य दृष्टि हैं, इन्हें देखकर सुख होता है, ये किसी को दुखी नहीं करते। ठीक है? ये 4 प्रकार के जो देव है ना, ये तो देवगति के देव हैं। कल्पवासी, भुवनवासी, वेंतरवासी, ज्योतिषी, ये सब तो देवगति के देव हैं। ये भगवान है ही नहीं, देव है ही नहीं। देव मतलब देवगति के देव हैं। जिस प्रकार हम जो देव कह रहे हैं सुदेव, वो सुदेव नहीं है। तो इनको कुदेव के नहीं, ये तो देवगति के देव है, ये भी कुदेव नहीं है। और इनको पूजे तो इनको पूजोगे तो कुदेव हो जाएंगे। ये तो योनिभूत देव हैं, जन्म मरण सहित है। ये तो इनका तो जन्म भी होता है और मरण भी। अपने किए पुण्य के फल को भोगते हैं। ये सौम्य दृष्टि हैं, इन्हें देखकर सुख होता है, ये किसी को दुखी नहीं करते हैं, ये किसी को भी सुखी। व्यंतर जाति के देव तो दुखी करते हैं ना, उसमें तो ये लिखा है कि नहीं करते। ये देखकर सुख होता है, ये किसी को दुखी नहीं करते। सामान्य तक कोई नहीं करता है। और पाप कर्म का उदय हो तो वेंतर आगे आएगा। वेंतर जाति के देवों की पहले चर्चा आई है, कर सकते हैं। कितने ही बोले प्राणियों ने अपनी बुद्धि कल्पना से देव नाम से कुछ देव स्थापित किए हैं, जो लौकिक देव हैं। नाना प्रकार के लोगों ने अपनी अपनी कल्पना से देव स्थापित कर दिए, और ये देव लोगों को आश्चर्यकारी हैं। ये ऐसा कहते हैं कि हमें पूजो, तृप्त करो, अनेक भोगने की वस्तुएं हमारे लिए चढ़ाओ तो हम तुमसे प्रसन्न होंगे। ऐसा सुनकर कितने ही बोले जीव तो ऐसा कहते हैं कि ये तेल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। कहते ना, काल्पनिक देव बना रखे सब।
काल्पनिक देवियां बना रखी है और उन काल्पनिक देव देवियों को बना बना करके पूजते हैं। हमें शनि दिए, तेल चढ़ाओ प्रसन्न होंगे शनि महाराज। हाँ? तेल के आराधक शनि महाराज हैं। ये देव सिंदूर चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। अब कोई सिंदूर वाले हैं, कोई कहते हैं कि बड़ा रोट चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, कोई बड़ा रोट चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। अब बड़ा रोट चढ़ाने से भी कोई रोट चढ़ाने से, हाँ, 3 रोट आटा रोट अपने जेडीएम में भी, हाँ। कोई कहते हैं कि पुराना वस्त्र चढ़ाने से नए वस्त्र देते हैं, कोई कहते हैं कि इस देव को गुड़ चढ़ाता है, कोई कहता है कि इसे लड्डू चढ़ाते हैं, कोई कहता है कि फूल फल पत्र दूध चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं, कोई कहता है कि इनको मध्य की धारा चढ़ाओ, कोई कहता है कि इन्हें जीव का मांस चढ़ाता है, इत्यादि अनेक लौकिक देव हैं। इनकी चेष्टा राग द्वेष रूप जानकर सम्यक दृष्टि जीवों का इनके प्रति सहज ही हे भाव रहता है। ये त्यागने योग्य हैं। इनकी सेवा पूजा भक्ति सुख देने में समर्थ नहीं है। ये संसारी देव है ऐसा जानना। ये क्या है? सब संसारी देव है ऐसा जानना। कहां से लाएंगे कि ऐसे ऐसे कल्पनाएं कर रखी है सब। कोई कैसा मानता, कोई कैसा मानता, नाना प्रकार के, कोई वस्त्र के लिए, कोई फल इत्र के लिए। तो ये सब कुदेव के लक्षण है भैया। वितरागी भगवान ही भगवान है, बाकी सब तो बाहर है, समझ लो। जहाँ वितरागता नहीं दिखती, सर्वज्ञता नहीं दिखती है, वो भगवान हो ही नहीं सकता। अपने से लई रहा, जी लई रहा कपड़ा भगवान वाली यहाँ तक चर्चा अभी देव की हो गई। अब गुरु की चर्चा यहाँ प्रारंभ करते हैं। गुरु परीक्षा में गे हे उपाधि बतलाते हैं। अब गुरु कैसा होना चाहिए, सच्चा गुरु कैसा होता है, उसकी बात यहाँ करते हैं। कोहादी कसायो गंतो गतंत मंत च कत्ताय परवंचन पाषणो पूजा सत्कार वंचई कुगुरु कसाय क्रोधादि सहित तंत्र मंत्र कृति परिग्रही पाखंडी परवंचक कुगुरु सत्कार पूजे चुक यही। जो क्रोधादि कसाय सहित हो, ग्रंथियतार परिग्रह का धारी हो, तंत्र मंत्र नाड़ी वेद्यक करता हो, दूसरों को ठगने वाला हो, पाखंडी होकर पूजा मान बढ़ाई को स्वयं चाहता हो, उसे कुगुरु जानना। देव का लक्षण कह दिया था। अब कुगुरु कैसा भैया? एक तो क्रोध कसाय सहित हो, क्रोध आदि कसाय, क्रोध मान माया लोभ आदि कसाय सहित हो। फिर परिग्रह दिख रहा है स्पष्ट, परिग्रह के धारी हो। फिर तंत्र मंत्र करते हो, नाड़ी वाड़ी देखते हो, वैद्य करता हो, दूसरों को ठगने वाला हो, पाखंडी होकर पूजा मान बढ़ाई को स्वयं चाहता हो। ये सब को गुरु के खाते में जाते हैं। एक भी गुरु नहीं है भैया। भावार्थ में लिखते हैं, अपना मान सम्मान होने पर प्रसन्न हो, अपना अपमान होने पर क्रोधी हो। कोई आकर आपको नमस्कार करे, स्तुति करे, उससे प्रसन्न हो। अच्छा भोजन देने पर संतुष्ट हो। दूसरे को धनवान जानकर उसका विशेष शुश्रूषापूर्वक आदर करे। कोई धन लाकर अपने को दे, उसे अच्छा सेवक माने, इत्यादि लक्षणों से गुरु जानना। सब बातें आ गई है? और क्या क्या देखा जाता है? मान सम्मान मिलता है तो प्रसन्न होते हुए देखे जा रहे हैं। मान अपमान होने पर, अपमान होता है तो क्रोधित हो जाते हैं। किसने कुछ कह दिया, कैसे कह दिया, जेल भिजवा दें, लड़ाई करवा दें, खुद नहीं दूसरों से कहला दें। कोई आकर
आपको नमस्कार करे, स्तुति करे तो उससे प्रसन्न होते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं, दूसरे को नहीं देते, एक को आशीर्वाद देते, एक को नहीं देते हैं। कोई अच्छा भोजन करा दे संतुष्ट नहीं, बढ़िया देखो इन्होंने कितना बढ़िया भोजन कराया। दूसरा धनवान आए व्यक्ति तो उसकी शुश्रूषापूर्वक आदर करते हैं, सम्मान करते हैं उनका। मुनिराज दिगंबर वितरागी संत, कोई कितना भी बड़ा राजा आ जाए, कोई भी आ जाए, खड़े होते नहीं है, उनका स्वागत करते नहीं है वो, क्योंकि उनसे बढ़कर नहीं है वो। उनके सामने सबका स्वागत करते हैं, उनके सामने सबका। ठीक है। और एक प्रश्न मेरे मन में आया था बहुत, कि भगवान के सामने जरा सा कुछ कर दिया तो सब बेकार, और गुरुओं के सामने बराबर सब सम्मान हो रहा तो वही कर रहे हैं, सब करा रहे हैं। वहाँ कहीं अभिनय नहीं हो रहा है। हाँ नहीं, वहाँ तो अभिनय नहीं, सब कर रहे हैं, बड़े बड़े जो जितने ही कह रहे थे ना। हाँ, और सोचो, मैं ये कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, अभिनय की बात, सम्मान वम्मान नहीं है। कोई बड़ा व्यक्ति है, बड़े व्यक्ति के सामने किसी छोटे व्यक्ति का सम्मान करना उसका अभिनय है? नहीं, अभिनय कदापि अभिनय नहीं है। कैसे हो जाएगा अभिनय? कल प्रधानमंत्री और मेरा सम्मान करेगा, प्रधानमंत्री वहां बैठा हुआ, तो अभिनय हो जाएगा प्रधानमंत्री का? ये कहीं कहीं भी ऐसा नियम नहीं है भाई, पर लोगों ने कैसा लगा लिया पता नहीं। अरे मुख्यमंत्री बैठा है, राज्यपाल बैठे, सब बैठे, हमारा सम्मान हो रहा है, उसका अभिनय हो रहा है क्या? ये कौन सा नियम है अभिनय होना? ऐसा कोई अभिनय नहीं है, पर चल रहा है। अपमान थोड़ी कर रहे हैं, भगवान का अभिनय नहीं करना चाहिए। अभिनय कहाँ है, क्या है, किस तरह से अभिनय होता है पता ही नहीं है, पर अलग ढंग से चला रहे हैं लोग। अभिनय का भाव नहीं होना चाहिए, अविवेक का भाव नहीं होना चाहिए। आप हार मुकुट पहन करके बैठे भगवान के सामने, अभिनय कर रहे हो? इंद्र बन के बैठे हो, अभिनय कर रहे हो? साफा पहन करके बैठे हो, अभिनय कर रहे हो? तो आपने वहां एक माला पहनाई, हार मुकुट पहनाते भगवान के सामने, सब करते, पहनाते कि नहीं पहनाते? पहना है, वही पहना दिया, अभिनय हो गया। कितना बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। नहीं करें, अच्छी उत्तम बात है, पर कदाचित कहीं हो गया कोई तो बहुत अपमान जैसा नहीं हुआ कुछ, ये समझना चाहिए। क्योंकि आप सब करते कि नहीं करते वहां, पर पता नहीं, बड़ा व्यक्ति के सामने छोटे का वो कर दिया तो अपमान हो गया। ऐसा कहाँ होता है? नहीं करते। अब मैं प्रिंसिपल हूँ, बच्चों का हम सम्मान नहीं करेंगे? है पता नहीं, कुछ चीजें ऐसे एक ने चला दी। अभी दादा ने बहुत अच्छा प्रवचन में कहा था, कुछ लोगों ने जैसे बैठे, प्रवचन खत्म हुआ, ऐसे जिनवाणी लेकर खड़े हो जाते हैं। एक ने शुरू किया, दूसरा भी शुरू कर दिया। अरे जिनवाणी का अभिनय थोड़ी है। आपने जिनवाणी में पढ़ी और आप खड़े हुए, तो जिनवाणी का अभिनय नहीं कर रहे कोई। आप खड़े हो जाए, उस समय जिनवाणी ऊंची लेके खड़े हुए। अरे कुछ जिनवाणी का अभिनय का भाव नहीं है ना, जिनवाणी का अभिनय थोड़ी कर रहे हैं, पर एक ने चला दिया, वो भी सब, तो ऐसे सब कुछ चीजें चला दी। तो एक ने देखा, दूसरे, अभिनय का भाव नहीं है आपका, वो तो आप खड़े होकर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? ये अभी ये दादा के प्रवचन में आया था पूरा, इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी ताकत नहीं है बोलने की। कुछ चीजें चल जाती है, फिर देखा देखी उसकी सब नकल चल जाते हैं। अभिनय का भाव हो, अब पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो खड़े होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? और देव शास्त्र गुरु तीनों समान तो कहे गए हैं, फिर भी भगवान की प्रतिमा और जिनवाणी में अंतर है। जिनवाणी, आप भगवान को धोती दुपट्टे के बिना छू सकते हो क्या? प्रतिमा को बताओ मेरे को। जिनवाणी को छू सकते हो? तो क्यों भाई? आप स्त्रियां
छू सकती है भगवान को, जिनवाणी को? तो समान है ना, आप कैसे छू रहे हो फिर? कहाँ समानता है, कैसी असमानता, वो सब समझना चाहिए। हम लोगों ने बिल्कुल कई चीजें ऐसे लगा देते हैं। जिनवाणी भी अष्टद्रव्य से पूजनीय, कोई दिक्कत नहीं है, देव भी पूजनीय है, गुरु भी पूजनीय है, पर सब कुछ न कहीं मर्यादा तो है सबकी। आप जिनवाणी घर में रख सकते हो, परंतु क्या प्रतिष्ठित प्रतिमा अपने घर में रख लोगे? प्रतिमा की प्रतिष्ठा करनी पड़ती है पंचज्ञान से। क्या जिनवाणी की प्रतिष्ठा होती है? बहुत कुछ अंतर है, उस अंतर को स्वीकार करना चाहिए। और उसका अभिनय कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरह से होता है, मतलब हर तरह से अभिनय की बात। अभिनय करने का मन में भाव नहीं होना चाहिए, न करना चाहिए। आपका पैर कहीं लग नहीं जाए, भूल से लग गया तो फिर अभिनय है, आपको उसके लिए क्षमा मांगना। जैसे मंदिर में भी ऐसे होता है। मंदिर में श्रीनिक जी ने बोला था ये। हाँ, क्या बोला था? तो वो मंदिर में अपन जाते नहीं कि भगवान ने फूट नहीं देने, भगवान का मंदिर दर्शन करने तो हाँ। ऐसे चलते हैं बहुत से। हाँ, तो क्या फूट देने का मतलब क्या है? वहाँ पे अपन अभिनय थोड़ी कर रहे हैं कि भगवान। अब आप मुड़ के जाओगे कि नहीं जाओगे? हाँ, जाने डांस करने, ये करने तो अपने मन से अपने वही कि आप चलोगे। अब यहाँ पर अभिनय पीठ नहीं दिखनी चाहिए, आपको बैठा है तो जाओगे, कैसे जाओगे फिर? हाँ, इतना बड़ा मंदिर है, पीछे मुड़ के नहीं जाओगे, ऐसे जाओगे क्या? हाँ, अब जिनवाणी पड़ी, आप जाते हो, अब ये जिनवाणी पड़ी ऐसे जाओगे अभिनय? वो वहां रखी थी, आप रखी, आप अभिनय कर रहे हो, अभिनय कर रहे हो। राजमल साहब बोल रहे थे वहां पर, अभिनय नहीं है भैया, अभिनय का भाव नहीं होना चाहिए। आप खड़े हैं कहीं हैं तो ऐसा अभिनय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मन में भी नहीं, कैसी भी तरह से अभिनय नहीं होना चाहिए। और अपने को जहाँ तक पीठ नहीं पड़े, पर जो सामान्य जो चीजें वो चलेगी। वहां पर अभिनय का भाव होता है तब दिक्कत है। अभी जिनवाणियां रखी हुई, आप जाओगे तो पीठ तो पड़ी थी इसकी, फिर तो क्या करोगे? पर हमने ध्यान, जब ऐसी चली व्यवस्थित तो इतनी ऊंची रखी, किसी की पीठ नहीं आनी चाहिए। इस तरह से इसकी स्थापना की है कि कभी पीठ नहीं पड़े। पर सामान्य जब जिनवाणी ऐसे पड़ेगी तो उसमें तो आएगा, वो अभिनय का भाव नहीं है, वहां पर कोई अविवेक का भाव नहीं है वहां पर। तो ये चीजें भी यहाँ समझने जैसी है। प्रसंग आया तो मैंने कह दिया है। अपना मान सम्मान होने पर प्रसन्न हो, अपना अपमान होने पर क्रोधी हो। कोई आकर आपको नमस्कार करे, स्तुति करे, उससे प्रसन्न हो, तथा अच्छा भोजन देने पर संतुष्ट हो। दूसरे को धनवान जानकर उसका विशेष दूसरापूर्वक आदर करे। कोई धन लाकर अपने को दे, उसे अच्छा सेवक माने, इत्यादि लक्षणों से कुगुरु जानना। इत्यादि जितने भी लक्षण कुगुरु के लक्षण हैं। और सचमुच कुगुरुपना आपके अंदर है। टोडरमल साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, कोई कुगुरु नहीं है। कुगुरु कहाँ है? आपकी मान्यता में है। भगवान वितरागी है, उनको भी आप उस मान्यता, आपकी मान्यता में कुदेवपना हुआ, भगवान थोड़ी हो गए वे। अब आप जिन्हीं देवी देवताओं को पूछते हो तो आपकी मान्यता से, वो देवगति का देव है तो देव ही रहेगा। आप पूछते हो तो आपकी मान्यता में कुदेवपना, सचमुच जो भी है वो सब मान्यता में पड़ा हुआ है और उसी का दोष है। परिग्रह धारण कर स्वयं को गुरुपद मानता हो तो निश्चित रूप से कुगुरु कहलाएगा। वो परिग्रह धारण किया है और अपने को गुरु मानता, पंच प्रविष्टि वाला गुरु, ठीक है। स्कूल वाला विद्या गुरु माने, उसमें कुछ नहीं है। जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम अपने गुरु मानते, तो वो हम पंच प्रविष्टि वाला गुरु नहीं मानते एज द टीचर, तो वो कोई दोष नहीं है, वो कुगुरु नहीं आएंगे। राग देश भाव सहित हो, जिसके राग देश सहित है और अपने आप को गुरु माने, पंचप्रविष्टि वाला गुरु माने, साधु मानता है, तो वो क्या कहते हैं कि वह गुरु नहीं है। बहुत धन का स्वामी हो तथा धन प्राप्त करने की इच्छा हो, बहुत धन का स्वामी है, धन प्राप्त करने की इच्छा रखता है, बहुत खेत से भी द्रव्य इकट्ठा करने के लिए मान लोभी हो, अपना गुरुपद मनवाने के लिए जंत्र तंत्र मंत्र वैद्यक ज्योतिषी इत्यादि अनेक चमत्कार प्रकट कर भोले जीवों को
विस्मय उत्पन्न कर मोहित करता हो कुगुरु है। कुछ लोग धन इकट्ठा नहीं करते हैं परंतु अपने को गुरु मनवाने के लिए तंत्र तंत्र मंत्र वैद्य करते हैं ताकि लोगों आकर्षित हो जाए, क्योंकि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, चमत्कार को नमस्कार करती है। तो चलो ऐसा करो उपाय, तो लोग आएंगे, मान लेंगे गुरु। वे हाँ मन में कहीं योग्यता रहेगा तो घर को नमस्कार करेगा, योग्यता नहीं करेगा। हाँ, कई बार चमत्कार होता है, मंत्र है तंत्र है, लोग वहां पर जाएंगे ना, भीड़, दुनिया में कमी तो है ही नहीं। दूसरों को ठगने के लिए महा चतुर हो, अपने मन की बात महागुण रखकर अपनी बुद्धि के बल से भोले जीवों का धन हरने के लिए आप महासंता भाव धारण करें, अनेक मिष्ट वचन बोले, आए हुए भक्त का अच्छी सत्कार करे, दूसरों को संतोष विश्वास उत्पन्न कर उनसे स्वयं की पूजा कराए, उन भोले जीवों को अपने पैरों पर झुकाए, वे कुगुरु हैं। अपना गुरु पद मान हिंसा रूप रत्ना, हिंसा का उपदेश देना, स्वयं क्रियाहीन हो, खाद्य के विचार से रहित हो, उपसर्ग आने पर दीन हो जाए, अनुकूलता होने पर प्रफुल्लित हो जाए, चाम घास पक्कल इत्यादि वस्त्रधारी हो, रंग वृत्ति पूर्वक यातना करता हो, वह कुगुरु है। कितना लिख रहे हैं कि दूसरों को ठगने के लिए मां चतुर होशियार है, वो कुगुरु के खाते में जाएगा। अपने मन की बात को अति गुप्त रखता है और अपनी बुद्धि के बल से भोले जीवों का धन हरने के लिए आप महासंता भाव धारण करें, ठगने के लिए। अंदर में तो मायाचार का परिणाम है और बाहर में दिखता है भोला, धन ठगना है, उद्देश्य क्या है? अनेक मिष्ट वचन बोले, मीठे मीठी बातें करे, आए हुए भक्त को अच्छी तरह सत्कार करे, व्यवस्था करो भाई इनकी, ये आए भैया इनकी सब व्यवस्था हो जानी चाहिए, खुद नहीं करे दूसरों से करावे। दूसरों को संतोष विश्वास उत्पन्न कर उनसे स्वयं की पूजा कराए। करते नहीं करते बोलो संतोष, और कैसी कैसी आराधना करते, सब लोग पागल हो जाते बिल्कुल। उन भोले जीवों को अपने पैरों पर झुकाए, वे कुगुरु है, अपने पैर पर झुकाए, गणेश उनको आशीर्वाद दो है? आपको गुरु पद मान हिंसा रूप रत्ना, हिंसा रूप रत्न करे, हिंसा का उपदेश दे, स्वयं क्रियाहीन हो, खाद्य का विचार ही नहीं, क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये सब प्रकार के आ गए यहाँ। उपसर्ग आने पर दीन हो जाए, अनुकूलता होने पर प्रफुल्लित हो जाए। लोक में कैसे कैसे साधु हैं और लोग अपने आप को गुरु मानते हैं, सब उन सब का वर्णन आ गया यहाँ। चाम घास वक्कल इत्यादि वस्त्रधारी हो, पहन लिए कुछ, और रंग वृत्ति पूर्वक याचना करता हो, कुगुरु है, मांग रहा है, साधु है, हम तुम्हारे नाम पर काम करेंगे। कहते सब कुगुरु के खाते में है। दिगंबर वितरागी संत तो स्वाभिमानी होते हैं, कहीं भी याचक वृत्ति नहीं दिखाई देती, किससे कुछ मांगते ही नहीं। अपना अपमान होने पर तथा स्वयं को मनोवांछित दान नहीं देने पर दूसरों को श्राप देने के लिए मां क्रोधी है। जैन दर्शन में श्राप की व्यवस्था ही नहीं है, जो दूसरों को श्राप दे दे, तेरा सत्यानाश हो, तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा ऐसा हो जाएगा, जा मेरा श्राप है तेरे को, कि नहीं, श्राप जो देता हो वो गुरु हो ही नहीं सकता है। सच्चे गुरु किसी को श्राप नहीं देते, कुगुरु ही दे सकता है कोई। मां क्रोधी हो, स्वयं को गुरु मानकर मत करता हो, अभिमान करता है, पर पीड़ा करने के लिए निर्दय हो, दूसरों को कष्ट देने की भी परवाह नहीं इसको, तथा दूसरों का आश्रय चाहता हो, दूसरों का आश्रय चाहता है। मीठे स्वर से गाना बजाना आदि क्रिया करके अन्य ग्रस्तों को प्रसन्न करने का उपाय करता है। गला आदि अच्छा हुआ तो गा बजा करके उनको आकर्षित करता है अपने पर। देखो रोज कहानियां मिलती है अखबारों में, कितने साधुओं की, कोई जेल में रह रहा है, कोई किसने क्या किया, अभी तक छुटकारा नहीं हुआ है,
कितने कितने बाबा के नाम गिना दे, सब साधु महात्मा, कितनी भीड़ लगती थी उनके नाम पर। और अब भी कितने पागल हैं जो अभी भी मान रहे कि नहीं मान रहे। और सबसे ज्यादा आकर्षित स्त्रियां हो जाती है, चली जाती धर्म के नाम पर और फिर फंस जाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाता है। सब जगह ये स्थिति, सब धर्मों में, संप्रदायों में यही स्थितियां हैं। रसायन रसकूप धातु मारने की प्रवीणता बताकर अपने वशीभूत करने का इच्छुक हो। वशीकरण मंत्र करते हैं सारे, कितने कितने कारनामे सब होते हैं। और अखबारों में आए दिन कहानी अपन पढ़ते रहते हैं, घटनाएं पढ़ रहे हैं। भूख प्यास शीत उष्ण आदि परिचय आने पर मां कायर हो, काम विकार रोकने में असमर्थ होकर स्त्री सहित हो। कितने साधु ऐसे भी हैं जो स्त्री रखते हैं, अपने आप को साधु मानते हैं, उनके बच्चे भी हैं। मन इंद्रिय को जीतने के लिए दीन हो, मन इंद्रिया जीत ही नहीं सकते। इंद्रिय फाड़कर उसमें लोह जंजीर या कड़ी डालता हो, संसारिक गृहस्थों के समान व्यवहार पालता हो, होली दिवाली त्योहार आने पर बहन बेटियों को भेंट देता हो, वो कुगुरु है। ये सब करते हैं नाटक, जितने भी नाटक करने वाले ऐसे सब, वो क्या है, कुगुरु है, वो सच्चे गुरु नहीं है भैया। पर लोगों को कैसे समझाया जा सकता है? ये अपने को समझना है कि मैं ऐसे को गुरु नहीं मानूं, बस। कैसे गुरु को गुरु नहीं मानना, उनकी चपेट में नहीं आना, से सामान्य रहना, न उनसे द्वेष करना न उनसे राग करना। देखो, द्वेष भी नहीं करना और राग भी नहीं करना। द्वेष करना भी गलत बात है और राग करना तो गलत है ही। अब इसको ना समझ है, भोले जी में, इसलिए ऐसा साधु अपने को मान रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। करुणा भाव आना चाहिए कि देखो कैसे जीव, ये जीव भी ठगा जा रहे हैं, ये भी ठग रहा है। बोला वो अपने आप को ही ठग रहा है सचमुच। आम व्यक्ति को क्या ठगे, पर पहले अपने आप को ठग रहा है, वो अपना ही अहित कर रहा है। ध्यान अध्ययन में प्रमादी हो, शरीर को धोने पोछने खिलाने पिलाने लिटाने उठाने आदि शरीर संभाल में चतुर हो। ध्यान अध्ययन में तो प्रमादी और शरीर की सेवा में पूरा लगा हुआ है, उसी व्यवस्था में। आचार्यों की परंपरा से आई रीति मर्यादा को लुप्त करने वाला है, कि जो रीति परंपरा चली उसको बिल्कुल लुप्त कर दिया है। रात्रि में अन्न जल का ग्रहण करता हो, अन्न भी ग्रहण करे जल भी ग्रहण करे, सब करता हो। ज्ञान रहित तपस्या करता हो, ज्ञान रहित तपस्या। बाहर में दिख रही बहुत तपस्वी है, पर ज्ञान रहित तपस्या क्या काम की। महल मंदिर मकान बनवा कर उनमें रहता हो, महल बना दियो, मंदिर बनवा दियो, मकान बनवा दिया हो, उसमें रहते हो, वो सब क्या है, गुरु नहीं है। कि जंगल में बनवा दिया तो, कि जंगल में बनवाओ, कहीं भी बनवाओ, बनवाया तो है क्या आपने? कुआं बावड़ी तालाब बाग बनवाकर अपना नाम चलाने की इच्छा हो इत्यादि अनेक वेद बनाकर अपनी अपनी परिणति से जगत में स्वयं को गुरुपद मानता है, ये कुगुरु के लक्षण है जानना। देखो क्या क्या लिखा, कुआं बावड़ी तालाब बाग बनवाकर अपना नाम चलाने की इच्छा। पहले ऐसे ही चलते थे, आजकल धर्मशाला बनवा दी, वो बड़ा ऐसे नाम चलाते हैं। पहले उनका नाम बावड़ी या बाग ऐसे होते थे, अब अलग अलग औषधालय खुलवा दिया, इसके नाम का औषधालय, इनके नाम का औषधालय, ये धर्मशाला खुलवा दी, कुछ खुला तो उनके नाम पर क्या नहीं खोल देते, नाम रख देते कि नहीं रख देते। तो ये सब क्या है, सब कुगुरु भैया। तो किसी ने अपनी मर्जी से रखा उनका नाम तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुंदकुंद आचार्य पर आपने कुंदकुंद आचार्य ने थोड़ी कहा हमको, अपनी स्वेच्छा से हम कोई नामकरण करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो करावे, प्रसन्न हो, उसकी अनुमोदना करे तो वो दोषी है। अब कुंदकुंद आचार्य के नाम पर कितनी कितनी क्या क्या चीजें हैं। तो कुंदकुंद आचार्य तो आज से 2000 वर्ष पहले हो गए, उनको कोई लेना देना नहीं है, जबकि वो तो भी चौथे गुण स्थान में है।
स्वर्ग में है कि नहीं? इसलिए स्वयं की ऐसी भावनाओं तो दोष है। तारण तरण सुगुरु संसार सागर के लिए नौका समान है, उनका स्वरूप कहते हैं। ये तो हुई पहले बात जो कुगुरु की। कैसे कैसे जगत में गुरु देखे जाते हैं, उन सब की यहाँ बातें बताई और अपन सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। साहब ये जो लिखा है वैसा अपन देखते हैं सब, कोई मन मर्जी से नहीं लिखा है, जो देखा गया वही लिखा उन्होंने। तो सच्चा गुरु कैसे होते हैं, तारण तारणहार गुरु कैसे होते हैं, उनका क्या लक्षण है, वो छंद नंबर 21 में कहते हैं। देखो, अरिमीत जीत मरणम तीन गण सुदुह सकल संभावो यो गुरु भवदि नावो विराई नगण नाणमयी जोई। अरिमित्र जीवन मरण तृण धन सुख दुख में साम्यमय ज्ञानी विरागी नगन गुरु भव उदधि तारक योग में। कि जो शत्रु मित्र जीवन मरण तृण कंचन सुख दुख में समभावी हैं, भवोदधि से तिरने के लिए नौका समान है, वीतरागी हैं, नगन हैं, ज्ञान मूर्ति हैं, वे ईश्वर हमारे गुरु हैं। मेरे गुरु कैसे हैं, हमारे गुरु कैसे, यानी सच्चे गुरु कैसे होते हैं? कितनी सारी बात लिखी है। शत्रु मित्र जीवन मरण तृण कंचन सुख दुख में संभावी है, समता भाव हो। शत्रु के प्रति भी वही भाव और मित्र के प्रति भी वही भाव। जब यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला सैनिक राजा ने, और बाद में चेलना रानी लेके जाती है और फिर उनका सर्प हटाते हैं, अनिल जो साथ में था उनका बेटा, वो सब हटवाते हैं। और उतरने के बाद जब ध्यान दिखता है, वहीं ये सैनिक भी बैठे हुए हैं, चेलना रानी भी बैठी हुई है, और उनके साथ में जो सैनिक और पुत्र जो भी ये सब बैठे हुए हैं। अब मुनिराज का ध्यान खुला तो चेलना और सैनिक को दोनों को एक जैसा आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धिस्तु। सैनिक का मन कहां से पलटा, कहां से पलटा मन, कि देखो एक मेरे वो गुरु थे जिन्होंने कितना उत्पाद मचा दिया, एक इसके गुरु है मैंने इनके गले में सर्प डाल दिया तो भी मुझे धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं, और चेलनाओं को भी वही आशीर्वाद दिया। यहां से उसका मन पलटा, गुरु ये है। और यदि वो नहीं देते, चेलनाओं को आशीर्वाद, उसको कहते ठीक है तेरे को देख लूंगा, तो क्या होता, सैनिक का परिणाम बदलता, सैनिक का जीवन बदलता नहीं बदलता। बस इस बात से बदला कि ये सच्चे गुरु तो ये है, गले में सर्प डाला तब भी यहाँ विराजमान है, और जब हटा दिया तब भी सबको समान भाव से देख रहे हैं, किसी के प्रति कोई रंच मात्र भी राग नहीं और द्वेष नहीं है। न तो चेलना के प्रति राग दिखा रहे हैं, न उनके प्रति द्वेष दिखा रहे हैं, संभाव। तो शत्रु हो मित्र हो, सबके प्रति समान भाव, जीवन मरण में समान। मृत्यु आ जाती हो तो आओ, नहीं आती है तो मत आओ, जीने मरने की कुछ चाह नहीं। तृण कंचन, तिनका हो कि सोना हो, उनको किसी की चाह नहीं। सोने के प्रति आकर्षित होते हो तो क्या है, किसी के प्रति भी नहीं। अपार संपदा पड़ी हो पर उसकी तरफ उनका कोई रुझान नहीं होता, क्योंकि परिग्रह रहित है, परिग्रह की चाह ही नहीं है। अब चश्मा कैसा हो, चश्मा कैसा होना चाहिए? मुनिराज को चश्मा से क्या लेना, सोने का आगे किसका हो क्या लेना देना है, कोई राग नहीं उनको। सुख दुख में संभावी,
सुख हो चाहे दुख हो, कैसा भी हो, सब में संभाव रखते हैं। भवो नदी से तिरने के लिए नौका समान है, संसार रूपी समुद्र से तिरने के लिए वो नाव के समान है। जीवों को पार उतारने के लिए निमित्त भूत है, नौका की तरह। जैसे नाव लोगों को तिराती है ना, ऐसे ही मुनिराज क्या करते हैं? सुमन दीदी क्या करते हैं बताओ? चले गए, तिराते हैं, वितरागी हैं। भगवान पूर्ण वितरागी हैं, मुनिराज पूर्ण वितरागी भले नहीं है, फिर भी उनकी वितरागता होती है। 3 कसाय चौकड़ी का भाव हुआ है, उतनी वितरागता उत्पन्न हो गई उनके भी। संजलन कसाय का उदय है, पर 3 कसाय चौकड़ी चले जाने से उतनी वितरागता उत्पन्न हुई है, उस अपेक्षा वितरागी का। नग्न है, रंच मात्र भी शरीर पर किसी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं होता, पूर्णतः निर्ग्रंथ है। ज्ञान मूर्ति है, ज्ञान से युक्त हैं। यतीश्वर, ऐसे यतीश्वर हमारे गुरु हैं। हमारे गुरु तो ऐसे होते हैं। जिन यतीश्वरों को अपनी निंदा करने वाले, क्रूर स्वभावी, अविनयी, अपने द्वेषी तथा अपनी सेवा करने वाले विनयवान शिष्य, अपने मित्र, इन दोनों में संभाव्य वे गुरु पूज्य हैं। कोई पत्थर मारो कि कोई फूल बरसाओ, उनके लिए दोनों समान है। भक्त और शत्रु सब समान है उनके लिए। वे गुरु पूज्य हैं। आत्मा का शरीर में रहना जीवन और आत्मा से शरीर का छूट जाना मरण है। इन दोनों में जिनको संभाव है, शरीर रहे चाहे नहीं रहे, उससे उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे जगत गुरु हैं। शरीर को पुष्ट करने वाले विभिन्न प्रकार के भोजन, बहुत प्रकार से शरीर में निरोगतादि अनेक सुख या अनेक परिसों का दुख, शरीर रोगादि अनेक दुखों में जिनको समता भाव है, सुगुरु हैं। कि कितनी अनुकूलता मिले, कितनी प्रतिकूलता मिले, दोनों में संभाव है। कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी, मौसम भी बदलता है कि नहीं बदलता है। तो उसमें क्या करेंगे मुनिराज? कि संभाव रखते हैं कि नहीं रखते? बोलो। जो मुनिराज जंगल में थे, ठंड लग रही थी, तो उस वाले ने क्या किया? चारों तरफ आग लगा दी। आग लगा दी तो मुनिराज पर क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। मुनिराज पर क्या हो गया? पर ग्वाले का भाव नहीं था उपसर्ग करने का, तो ग्वाले को पाप नहीं लगा, क्योंकि उसके उपसर्ग का भाव नहीं। उसका मन में ये भाव था कि हमको ठंड लग रही है। मुनिराज भी बेचारे ऐसे नग्न, ठंड लग रही होगी तो उसने थोड़ी सी अग्नि तपा दी, पर वो तो मुनिराज के लिए उपसर्ग हो गया। बोलो, मुनिराज अब डिग नहीं सकते। जब तक वो अग्नि समाप्त नहीं हो, सब कुछ हो नहीं, तब तक वहां से डिग नहीं सकते। उनके लिए उपसर्ग हो गया, पर उस ग्वाले को पाप नहीं लगा, क्योंकि उसका भाव उपसर्ग का नहीं था। दया का परिणाम। अब तो मुनिराज वहां से, आजकल भी लोग ठंड लग रही है तो कुछ ऐसे बना देते, पूरा बॉक्स बना देते, महाराज जी को लेके चल रहे, ठंड लगेगी, हवा आएगी, तुम बना करके, महाराज जी भी हार के लिए ऐसे चल रहे। तो आप उपसर्ग कर दिया भाई मुनिराज पर, ये तो उपसर्ग हो जाता है। वो आपका भाव सही है, पर मुनिराज पर उपसर्ग हो जाता है। ये तो क्या करें? मुनिराज ऐसे करने वाले के प्रति भी भाव बुरे नहीं है, नहीं करने के वाले के प्रति बुरा नहीं है, सबके प्रति समभाव होता है, क्योंकि शरीर के प्रति राग नहीं है उनको। शरीर के प्रति राग हो तो दुख होगा, शरीर के प्रति राग नहीं है तो कोई कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ेगा? अब महाराज जी मान लो सो रहे, कोई आया और आकर के, जंगल में सो रहे थे, आकर के उड़ा के चला गया कपड़ा, तो उनके लिए तो उपसर्ग हो गया। सड़े घास के तिनके में तथा विभिन्न प्रकार के रत्नादि में स्वर्ण में समता हो इत्यादि वितरागता सहित गुण जिनमें हो, वे गुरु भव समुद्र के तिरने के नौका समान है। कि घास का तिनका हो कि सोना पड़ा हो,
उनके लिए तो वे सब बराबर हैं। उन गुरु का किसी से राग द्वेष नहीं है, वे वितरागी हैं। अंतरंग में कसाय रूपी कीचड़ से रहित मां निर्मल है तथा बाई में सभी प्रकार के परिक से रहित यथाजात नग्न है। मति श्रुत अवधि मन पर इत्यादि मान अतिशयकारी ज्ञान धारक हैं। ऐसे योगेश्वरी सुगुरु हैं। वे इंद्र देवादि चक्रवर्ती आदि सम्यक दृष्टि जीवों द्वारा पूज्य हैं। वे सब पूज्य ऐसे गुरु होते हैं भैया। ऐसे गुरु को हम वंदन करते हैं। ऐसे चर्चा के चलेगी।